संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में हुई प्रवासियों की मृत्यु 20% की दुखद वृद्धि दर्शाती है, जो जीवन की हानि को रोकने के लिए कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। 2023 में दुनिया भर में प्रवासन मार्गों पर कम से कम 8,565 लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे यह एक दशक पहले शुरू हुए रिकॉर्ड के बाद से सबसे घातक वर्ष बन गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार सुरक्षित और नियमित प्रवासन मार्ग सीमित हैं, इसलिए हर साल सैकड़ों हजारों लोग असुरक्षित परिस्थितियों में अनियमित मार्गों से प्रवासन का प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन एक प्रवासी को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार या अपने निवास स्थान से दूर किसी राज्य के भीतर जा रहा है या चला गया है। प्रवास लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से जाना है। वहीं मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे असुरक्षित प्रवास मार्ग की बात करें तो भूमध्य सागर, जहां कई प्रवासी उत्तरी अफ्रीका से दक्षिणी यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं, प्रवासियों के लिए सबसे घातक मार्ग बना हुआ है, जहां पिछले साल कम से कम 3,129 मौतें हुईं और हजारों लोग गायब भी हो गए। यह 2017 के बाद से भूमध्य सागरीय प्रवास मार्गों पर होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या है। अकेले एक घटना में एक खचाखच भरा ट्रॉलर एड्रियाना पिछले साल 14 जून को ग्रीस के तट पर डूब गया, जिसमें 600 से अधिक लोगों की जान चली गई। पिछले साल पूरे अफ्रीका और एशिया में प्रवासी मौतों की अभूतपूर्व संख्या लगभग 4,000 दर्ज की गई। अफ्रीका में ज़्यादातर मौतें सहारा रेगिस्तान और स्पेन के कैनरी द्वीप के समुद्री मार्ग में हुई। इसके अलावा एशिया में पिछले साल अफगान और रोहिंग्या शरणार्थियों की सैकड़ों मौतें दर्ज की गईं। 2023 में कुल प्रवासी मौतों में से आधे से अधिक मौतें डूबने के कारण हुईं, जिनमें से 9% वाहन दुर्घटनाओं के कारण और 7% हिंसा के कारण हुई। आइए जानते हैं प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों और प्रवासी श्रमिकों सहित सरकारों और प्रवासियों को प्रवासन से संबंधित सेवाएं और सलाह प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1951 में द्वितीय विश्व युद्ध से विस्थापित लोगों के पुनर्वास में मदद के लिए यूरोपीय प्रवासन के लिए अंतर सरकारी समिति के रूप में की गई थी। इसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। IOM और UN के बीच सहयोग समझौते पर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व प्रवासन रिपोर्ट हर साल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन प्रवासन प्रबंधन के 4 व्यापक क्षेत्रों में काम करता है: प्रवासन और विकास, प्रवासन को सुगम बनाना, प्रवासन को विनियमित करना और जबरन पलायन का प्रबंधन करना। इसके 166 सदस्य देश हैं। इसके अतिरिक्त 8 देश पर्यवेक्षक का दर्जा रखते हैं और 100 से अधिक देशों में इनके कार्यालय हैं। गौरतलब है कि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का सदस्य है।